शांति। 9 नवंबर 2011 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा ही आया है सबको गति और सदगति देने, इसलिए वो जो मत देता है वो प्यारी होती है और उस मत पर चलने से आत्मा का कल्याण होता है। क्योंकि हर एक मनुष्य भगवान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मांगते हैं, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति एक बाप से ही प्राप्त होती है। दूसरा, वो दुख हरने वाला है, इसलिए उनको दुख हरता सुख करता लिबरेटर पतित पावन भी कहते हैं और पुकारते भी है। तो बाप आकर के ऐसी सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। तीसरा बाबा ने कहा, जैसे कल भी बताया था, कि अपने स्वभाव को बहुत बहुत शांत और मीठा बनना है, शांत चित्त रहना है। तो आज भी बाबा हम बच्चों को यही बात रिवाइज करा रही है कि जैसे बाप अति मीठे से मीठा है, हम बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा बनना है। हमारे मुख से कोई ऐसे कड़वे वचन, दुख देने वाले वचन नहीं निकलने चाहिए। फिर बाबा एक बात और कहते हैं कि अभी तक तो हम आसुरी मत पर ही अधीन थे, लेकिन अभी जब हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, तो हमें उस आसुरी मत को छोड़ करके एक श्रेष्ठ मत पर चलना है। फिर बाबा ने सर्विस के लिए कहा कि आपस में मिल करके सर्विस का प्लान बनाओ और विहंग मार्ग की सर्विस करो। बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? जो आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप को कहलाते हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा? किसको कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार और कुमारी है? तो बाबा कहते हैं, जो बाप समान मीठे और प्यारे, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। पहली बात कही, मतभेद में नहीं आते, मीठे और प्यारे। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। हम सभी इस बात को अपने जीवन के लिए अंडरलाइन करेंगे कि जब हमने बीके लाइफ अपनाई है, तो हमें अपने स्वभाव और संस्कार को बहुत मीठा बनाना है। अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देहाभिमान ना हो। अंदर में कड़वापन, क्योंकि अंदर में किसी आत्मा के लिए कड़वापन है तो वो मुख से निकलता है। मीठे बच्चे बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो, और स्वयं अपनी मत देते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को, टाइटल कौन सा दिया? नूरे रत्नों। सेंटर्स, बाबा ने कहा सब सेंटर्स के नूरे रत्न। हम सभी कौन हुए?
नूरे रतन हुए। तो सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे। नूरे रतन दीदी, नूरे रतन, नूरे रतन माना नूर माना ज्योति, लाइट, रोशनी। जैसे आंख में नूर है तो हम देख सकते हैं। आंख का रतन, उसको नूरे रतन हम नहीं कहते कभी कि ये मेरा आंख का रतन है। मना जिससे बहुत प्यार होता है तो उसको नूरे रतन कहते हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं या हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। देखो बाबा कैसी आज की सिचुएशंस के अनुसार आज की मुरली है। आज कैसे एक दूसरे से नफरत है। आप हमारी कंट्री के नहीं हो, आप निकल जाओ। बाबा ने तो ये साकार में मुरली चलाई जब बाबा साकार में थे। लेकिन परिस्थिति आज की हम देख रहे हैं। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है तो जरूर अभी नर्क है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहां इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं शल तुमको ईश्वर समझ देवे। जब कोई समझते नहीं है तो कहते हैं ना कि अभी तुम्हारी बुद्धि वो, हाँ, तुम्हारी भगवान तुमको सद्बुद्धि देवी। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार ने ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की मत, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकता है। सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य है, कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाबा कर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है।
सुख धाम में अशांति होती नहीं, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तभी हम जाने। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई है, न कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। हमारे पास हम कितनी रोशनी है, मतलब कितनी समझ बाबा ने हमें दी, हम अभी आसुरी मत पर अधीन नहीं। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी यह नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा, बाप का बच्चा कौन? बाप का बच्चा यह ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर को बच्चे नहीं कहेंगे। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो न सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। बाबा कहता हो और को जब समझाओ तब ये बात स्पष्ट करो। बाबा ने फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। जब बाबा कहते हैं उनको एक बात पर टिका दो, तो ये भटकने से आत्मा छूट जाएगी, मुक्त हो जाएगी। नहीं तो देख रहे हैं ना, कुंभ का मेला होता है, कितने लाखों लोग जाते हैं। पूनम हुई, लाखों लोग दर्शन करने पैदल जाते हैं। रथ यात्रा हुई, रथ को खींच के भीड़ लगा, है ना, श्रद्धा होती है, क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं, इसलिए बाबा कहता है कि उन आत्माओं को बाप का परिचय दो। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है, कौन सा? पतित पावन बाप या गंगा जल? बाबा युक्ति बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े कि कैसे समझाना है, क्या क्या समझाना है, किसको समझाना है। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं है। सिर्फ
कितना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती है। घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। बाबा कहता है घर गए फिर खलास, भूल जाते हैं। इसलिए जब वो यहाँ आते हैं समझने के लिए प्रदर्शनी, तो उनका ओपिनियन जरूर लिखाना है। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हैं। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सत्युग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर में उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए, यह पढ़ाई है। टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज पार्टी बना, तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है, क्योंकि ये पढ़ाई है। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई में हर बात क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं स्टेज पर भाषण जाकर के भाषण किया और बात पूरी हो गई। सर्वदा सद्गति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ, पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गई। सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होती ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे। उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। कोई भी धर्म पिता या उस धर्म की आत्माएं नीचे आती है तो सबसे पहले वो तमो प्रधान अवस्था में होती है। उसके बाद में उसको वही सतो रजो तमो अवस्था पास करनी ही है, चाहे कलयुग में भी क्यों ना आए। लेकिन कलयुग में आते भी उनको ये तीनों अवस्थाएं पार करनी। इस समय सारा झाड़ जर्जरित हो गई है, इनका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो, तो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा
या श्री कृष्ण? भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं। क्या क्या पॉइंट समझाने? पहली बाबा ने कहा गंगा पति पावनी है या परमपिता परमात्मा। दूसरी, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। तीसरी बात, गीता का भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। अब ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इस बात को उठाओ। गीता शिव भगवान ने रची है, न कि श्री कृष्ण। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। विहंग पक्षी कहते हैं, तो पक्षी कैसे उड़ता है, ऐसे ही बाबा कहता है हमारी सर्विस भी इतनी जोर शोर से होनी चाहिए, धूमधाम मत होनी चाहिए, चारों तरफ बाबा का परिचय सबको मिलता जाएगा। इसलिए बाबा ने विहंग मार्ग की सर्विस के लिए टॉपिक दिए, जो आपस में मिलकर के कैसे सर्विस को बढ़ाए, कैसे अनेकों को कम समय में कम खर्च में बाबा का परिचय मिले, उसको बाबा कहता विहंग मार्ग की सर्विस। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते ना, लेकिन बाबा कहते अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। बाबा ने ये साकार में सबका आह्वान किया, हर फील्ड वालों का, हर धर्म वालों का। इसलिए फिर हमारी जो ये सारी विंग्स बनी, जगदीश भाई के ब्रेन की ये उपज है माना, उन्होंने इस नवीन सेवा का, जगदीश भाई की इन्वेंशन है। जो बाबा ने कहा ना, हर एक मर्चेंट वाले माना, हर फील्ड वाले, हर व्यवसाय वाले, तो हर धर्म वालों का और हर व्यवसाय वालों का बाबा कहता है उनको भी ये ज्ञान देना चाहिए। तो जगदीश भाई जी की ये इन्वेंशन रही, जो उन्होंने अलग अलग विंग की रचना की, और धीरे धीरे करते करते ये सेवाएं, जो बाबा ने कहा ना विहंग मार्ग की सेवा होनी चाहिए, करनी चाहिए, तो इस विंग्स की रचना करने के बाद सर्विस विहंग मार्ग की होने लगी। जो आज इतना जो सेवा का विस्तार हुआ, इतने बाबा के सेवा केंद्र खुले, इतने बाबा के बच्चे बने, इस सर्विस से वीआईपीज भी बहुत समीप आए, उनकी भी सेवाएं अच्छी हुई। तो अभी हमारी 20 विंग कार्यरत है, 20 से भी मैं समझती 21 या 22, लेकिन 20 तो है ही। तो 20 विंग एक्टिव है, जो हर विंग वाले अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। हर विंग वाले का अपनी एक एग्जीबिशन होती है, एक कोर्स बना हुआ है। हर विंग वाले अपनी अपनी ट्रेनिंग रखते हैं।
और रिट्रीट रखते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फिर उस मीटिंग्स में स्वोन्नति और सेवाओं के प्लान बनाते रहते हैं। इसलिए हर एक भाई बहन को विंग का मेंबर जरूर बनना चाहिए, ताकि पता पड़े कि बाबा की सेवाएं किस प्रकार से हो रही है। जिस विंग में आप मेंबर होते हो तो वो लोग फिर बुलाते भी हैं मीटिंग में, जो एक्टिव होते हैं उनको। बाबा कहता है विहंग मार्ग की सर्विस करो, और उसके लिए हर फील्ड वाले को तो हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है उनको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहता है हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए।
ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे। इसमें एक एक एसोसिएशन वालों को बुलाए, उनको फॉलो करे, उनको ज्ञान देवे, मना सारा टाइम उसी सेवा में वो लगे रहे। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है। बाबा ने इसमें कहा कि हरिजन, हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। माना आज हर बिजनेस वालों का एक एसोसिएशन होता है, तो हर एसोसिएशन वालों को बाबा कहता है तुम निमंत्रण दो, उनको बाबा का परिचय दो, फिर प्रोग्राम करो, उनको निमंत्रण दो, बुलाओ, बाबा का ज्ञान दो, उनको योग की अनुभूति कराओ, बाबा के घर से उनको ब्लेसिंग और टोली दो। तो हर एक फील्ड वाले हमारे संपर्क में आएंगे और इससे सेवा बहुत अच्छी होगी। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे, आपस में राय करनी चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं इस प्रकार की सेवा के लिए आपस में राय करो। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को क्या करो, माताओं भी खूब सेवा करो। जगत माता है तो घर की ही सेवा कर रही है, तो नहीं निकलती। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती है, तो फिर वो सेवा कैसे करेंगे? मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। कल भी बाबा ने इस बात पर हमें अंडरलाइन कराया था। देह अभिमान बहुत है, इसलिए बात नहीं करते। मैं क्यों बोलूं? राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके, उनको बीके कहलाने का हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती है। अब जज करो गीता का भगवान कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। पहली मुख्य बात सिद्ध करो, अलफ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं है। ऐसे कहेंगे कि मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, लेकिन मैं लाभ लूं? अच्छा, नीचे नीचे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करना।
विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरा है टीचर बन सभी को अलफ की पहचान देनी है। अलफ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर, पहेलियां माना प्रश्न ऐसे पूछो जैसे गीता का भगवान परम पिता श्री परमात्मा या श्री कृष्ण, पतित पावनी गंगा या पतित पावनी बाप, ऐसी उसको पहेलियां कहेंगे। पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है मास्टर दाता बनी खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली न जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। स्लोगन है संगम की प्राप्तियों को याद रखो, तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला क्लास है ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है।
तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास्त धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाएंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। दूसरा क्लास है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख मिले कैसे? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे, नहीं तो पूरी जीवन इसी में ही बीत जाए। आज का स्वमान है, मैं वरदाता मूर्त हूं। वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाओ, ये गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाओ का जो वचन दिया था वह पालन कर रहा हूँ। बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे कि न मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। पुराने संस्कार, पुरानी बातें, बाबा कहता है ऐसे हम अनुभव करें कि जैसे पता नहीं ये कब की पुरानी बात है, मेरे को तो याद भी नहीं है। इसके लिए पहली बात, अपनी बुद्धि से उपरा, और दूसरा अपने संस्कारों से उपरा। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपरा। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपरा।
जहां मैं शब्द आता है वहां बाप दादा याद आए, जहां मेरी समझ आती है वहां श्रीमत याद आए। तो मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी पुरानी नेचर सब चला जाए। दादी जानकी जी का क्लास, ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण और समान कैसे बने। आधा सुना था ना? नहीं, आधा सुना था ना पहले, याद नहीं है, चलो फिर से थोड़ा सा हमने सुना था। ओ सॉरी, गुलजार दादी का क्लास है। बाबा को हम सदैव अपने सामने लाते रहे, बाबा की मूरत में ही संपन्नता दिखाई दी। उनकी निशानी यह है कि स्वयं अशरीरी स्थिति में रहते थे। जब बाबा झोपड़ी में बैठते थे तो जब भी कोई बाबा के सामने आता था तो बाबा की दृष्टि मिलते ही उनको पूछना भूल जाता था, मुझे क्या पूछना है, क्या बोलना है। एकदम बाबा की मूरत से अशरीरीपन का अभ्यास ऑटोमेटिकली हो जाता था। तो साकार बाबा के सामने जाने से ही जो पूछना होता था वो एकदम भुला करके ऐसे साइलेंस में अशरीरी स्टेज पर ले आता था। यह प्रैक्टिकल अनुभव हम सभी ने किया है। तो ज्ञान, शक्तियां और गुण तो है ही हमारा खजाना, लेकिन चौथा बाबा ने अटेंशन दिलाया है, सबसे बड़ा खजाना है समय का। यह जो संगम का समय है यह सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि कोई भी प्राप्ति, कोई भी कर्म समय अनुसार ही होती है। सुबह से लेकर हमारी जो भी दिनचर्या चलती है वो समय के आधार पर चलती है। तो अगर समय के खजाने को सही रीति से विधि पूर्वक कार्य में लगाते हैं तो हमारा सारे कल्प का भविष्य निश्चित हो ही जाता है। क्योंकि यह संगम का समय 1 सेकंड 5000 वर्ष की प्रारब्ध का आधार है। संगम का समय 1 सेकंड भी 5000 वर्ष की प्रारब्ध का आधार है। क्योंकि हम अपने एक सेकंड में हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भविष्य बनाते हैं, और कोई भी युग में हमारी प्रारब्ध नहीं बन सकती है। यही संगम का समय है जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है। तो संगम समय पर राज्य अधिकारी बनने से भविष्य में भी राज्य अधिकार निश्चित है ही। फिर भक्ति काल में पूज्य भी जरूर बनना ही है। भले द्वापर से गिरना शुरू करते हैं लेकिन हमारा पूज्य रूप तो कायम होता है। हम सब पूज्य जरूर बनने वाले हैं, लेकिन जैसे यहाँ पुरुषार्थ में नंबर है वैसे पूज्य में भी नंबर है। किसी बड़े मंदिरों में रोज हर कर्म का यादगार पूज्य के रूप में विधि पूर्वक पूजा जाता है, और कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। मंदिरों में भी फर्क है ना। कृष्ण के जितने भी मंदिर होंगे वहां सब विधि पूर्वक होगा। कोई भी मंदिर ले, या किसी ने अपने घर में भी स्थापन किया हुआ है तो वहां भी विधि पूर्वक होगा। और कई मंदिर में, कोई देवी देवता के मंदिर में विधि पूर्वक नहीं, सुबह आए, दरवाजा खोला, थोड़ी बहुत साफ सफाई कर ली, पूजा कर ली और उसके बाद में बंद करके चले गए। फिर शाम को आकर के करेंगे। हाँ, कभी कभी तो कोई मंदिर में हफ्ते में 1 दिन जाते हैं। इसलिए हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार हमारी पूजा होती है। हम अगर रोज विधि पूर्वक अमृत वेला करेंगे, विधि पूर्वक मुरली सुनेंगे, तो हमारा भी विधि पूर्वक पूजा होगी।
और एक एक कर्म में बाबा की याद होगी तो एक एक कर्म की पूजा होगी। और ठीक है, मुरली मुरली सुन लिया, फटाफट गए, मुरली सुन ली, फटाफट भागे दौड़े। तो फिर वक्त भी आएंगे, आप देख रहे हैं ना मंदिरों में लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, निकल गए। आज वही सारे दुनिया ऐसे ही होता है ना, हाँ, ऐसे भाग भाग करके आएंगे। हाँ, बस खाली- हाँ, ऐसे टच किया, ऐसे माथे पर हाथ हाँ। रखा और दौड़े। और माइंड में तो कुछ भी हो, वो फिक्स किया है कि जाने हाँ। का है तो बस जाते रहो। इसलिए जा करके आ गए, लोटी चढ़ा करके हाँ, आ मंदिर गई। में। कईयों को सिर्फ माथा टेकना है इसलिए आ गए। तो यह सारा फर्क इस संगम समय के पुरुषार्थ और प्राप्ति के ऊपर है। तो हमको देखना है कि सबसे बड़ा खजानों का आधार जो समय का खजाना है, उसको हम कितना और कैसे यूज करते हैं। क्योंकि बाबा का है कि अब नहीं तो कब नहीं का पाठ पक्का करना है। 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, अचानक होगा तब तो माला में नंबरवार होंगे। 1 सेकंड का अटेंशन हो, ऐसे ही साधारण रूप में इसे न गवाए। समय का बहुत ध्यान रखना है, इसके लिए अटेंशन बहुत रखना पड़ेगा। ऐसे ही साधारण रीति से हमारा दिन बीता तो वहां भी साधारण बनना पड़ेगा। तो अपनी लगन में मगन और अपनी कमाई जमा करने में मस्त रहे। ज्ञान माना यह नहीं कि सिर्फ हमने समझ लिया, फिर भी बाबा कहते ज्ञानी तो बने हो, ज्ञानी तो बने हैं हम, लेकिन अभी पावरफुल नहीं बने हैं। बाबा से प्यार का सर्टिफिकेट तो हम सब ने ले लिया है। प्यार नहीं होता तो छोड़ के आते क्यों? इसलिए प्यार का सर्टिफिकेट तो मिल गया, इसलिए प्यार में तो पास है। हम कोर्स करा सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज है, रचता और रचना की माना समझ। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो समझ सिर्फ बोलना, ज्ञान वर्णन करना नहीं है। समझ हर कर्म में चाहिए। मानो हम संकल्प करते हैं, उसमें भी समझ चाहिए, राइट है या रॉन्ग है। ये जो मेरा संकल्प है वो राइट है या रॉन्ग है, समझ है क्या? तो सोच समझ के काम करना है, इसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञान ने खास ये इशारा दिया है कि समय अनुसार, समस्या अनुसार जिस शक्ति की आवश्यकता है वो काम में आ जाए। तो ज्ञानी माना हर संकल्प, हर कर्म सोच समझ कर करे। अगर समझ के आधार पर हम काम करेंगे तो हमारे कर्म कभी भी विकर्म नहीं होंगे, सुकर्म ही होते रहेंगे। आधा क्लास कल से, इसलिए क्या करना है आज परमपिता परमात्मा फिर कृष्ण गीता का भगवान है, कृष्ण नहीं है। हाँ, और सर्वव्यापी। और आसुरी मत पर नहीं चलना है। जो आसुरी मत पर चलते हुए ईश्वर को दिवाते हैं। हाँ, बाप मीठा है, वैसा बनना है, बनेंगे एक नियम है जितनी एकदम से परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। तेरी महिमा परम पिता परमा